आदमी को सब कुछ इकट्ठे नहीं आ जाते, जोड़ का तोड़ होता था। जोड़ का तोड़ मतलब हाँ, होता था, लड़ाई होता था। हाँ लड़ाई करते थे गाने में, गाने तरफका होता है मिर्जापुर। जितने नर नारी है फिर जाइए आप लोग, तो जितने नर नारी थे तो फिर गए, लेकिन जो हिजड़ा हिजड़ी थे वही खड़े रह गए 12-14 वर्ष। 12 वर्ष के बनबाद था, हाँ। और 14 वर्ष वहाँ खड़े रह गए। जब उधर से राम लक्ष्मण देखा तो खड़े थे, कह रही आप लोग गए क्यों नहीं? क्या प्रभु ऐसी बात है कि आप तो कहा नर नारी चले जाइए, तो नर नारी तो चले गए, मैं तो नर में नारी में तो जाए कैसे? मैं आपको जो रहा था। आदमी को सब कुछ इकट्ठे नहीं आ जाता है, धीरे धीरे जो आता है। कहते हैं गाते गाते गला और लड़ते लड़ते बला। गाते गाते गला आता है और लड़ते लड़ते बल आता है। लड़ते लड़ते भगवान होता है बल। बिल्कुल 4-5 वर्ष में आप धीरे धीरे उसको संभालोगे, और 5 वर्ष के बाद तब गाना शुरू करोगे तो आपका प्रज्वलित हो जाएगा। इसको बड़ा मेहनत। आप कितने साल से गा रहे हो? हमको तो बहुत दिन गाने के तो 12 साल की उम्र में गा रहे थे। 12 साल की उम्र से गा रहे हैं नाना जी। हाँ, लेकिन अब गाया कितना दिन, और 10 साल तक गाया, और 5 साल तो सीखने में लग गया उसको बनाने में। उसके बाद हमके पास गाजा बाजा नहीं था, हम घुघरू में बांध के चरफका में गाते थे, अकेले गाते थे, किसी को बुलाते नहीं थे। जो मेरा बाजा था ना, सोशल मीडिया था ना, कुछ हाँ, भी नहीं था, ऐसे गाते थे, घुघरू बांध करके गाते थे। और कोई वो वाला नहीं था उस समय में, हमारे समय में वही गाते थे और सब लोग सुनते थे। रिकॉर्डिंग तब नहीं था ना उस समय, पहले कुछ भी नहीं था। हाँ, पहले नहीं था, ऐसे ही घूम घूम के गाते थे। हाँ, घूम घूम के गाते थे। अरे भाई लड़ा के गाते थे, ये बात नहीं है, जोड़ का तोड़ होता था। जोड़ का तोड़ मतलब? हाँ, जोड़ का तोड़ का वो मेरा जवाब देता था, मैं उनका देता था जवाब। अच्छा, जवाब का मतलब सवाल है, जैसे सवाल जवाब वाला गीत होता था। जैसे वो ने राम का जन्म गाया तो मैंने कृष्ण का जन्म गा दिया, कट जाएगा वो गाना। अच्छा, उसका गाना कट जाएगा, ऐसा। वो गाएगा सतयुग का तो मैं गाऊंगा कलयुग का तो कट जाएगा। ये तो बड़ा खतरनाक होता था पहले। बिल्कुल। अरे हम तो सवाल का जवाब देते थे ना, हम उसमें पछड़ते नहीं थे, सवाल का जवाब देते थे, लेकिन सवाल नहीं करते थे। जो पिछड़ जाता था वो तो पिछड़ जाता था, तो पिछड़ जाए तो हार गया, तो हार जाता था ना। उसका काट होता है ना, काट होता है। तुम्हारे गाने का काट मैं कर दूंगा, अगर आप गाना गाओगे उसका काट करूँगा। तो मतलब गाने में उनका फाइट होता था, लड़ाई होता था। हाँ, लड़ाई करते थे गाने में, गाने से लड़ाई। जैसे आजकल हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं, आपस में गाने से फाइट करते हैं, वैसे पहले होता था। बड़े बड़े संगीतकार जो होते थे इकट्ठे बैठते थे, उसमें होता था उनका आपस में फाइट होता था। मैं अकेला गाने को गवैया था, हमारा ड्योढ़ी दूसरा कोई कहता था, मैं अकेला ही गाय हूँ। 10 जने से नहीं गाता था, अकेले गाते थे। और घुघरू इसमें आप बांधते थे और उसके बाद गाना गाते थे, वो लोग ड्योढ़ी कहते थे। घुंघरू दो हाथ में लेके, चरफका मिर्जापुर वाला। हाँ, चरफका होता है, मिर्जापुर का है कोई घुंघरू है ना, उसको लगा के हाथों में और नाच नाच करके गाते थे ना पहले। अच्छा, नाचते भी थे, साथ में नाचते भी थे उस टाइम, लेकिन अब लाज लगता है अब नाचने में। अब शर्माते हैं। शर्माते। अब तो नाना एज कितना हो गया होगा? 80-90 हो गया होगा ना? हमारा तो इसे 87 के लगभग है, लेकिन उसमें था में 43 है। 90 साल के हो गए मेरे नाना। नहीं हुए हैं, लेकिन होने वाले हैं। हाँ, 43 में है थे। जो बूढ़ा आया था, वो सन 42 में बूढ़ा आया था। सन 42 में गंगा का बाढ़ आया था, तो उसी में हम 6 साल का थे। अच्छा। उसी समय बाढ़ आया था, बहुत गहरा बाढ़ आया था। कहाँ पे? अरे पूरे मिर्जापुर जो इलाका है, इलाहाबाद जो सब बूढ़ा आया था, पानी गंगा जी का पूरा डूब गया था। हाँ, डूब गया था, मेरा घर और सब डूब गया था। उसी में जो थे हम जानते थे उसको, तो उसी टाइम चढ़वा पुले का खार फटा था, वो जमीन से पानी निकला था, अब वो पट गया है। अच्छा, और क्या, आजू की बात है, ये सब थोड़ा चलता था। तो डूब गया था तो सब कहाँ गए? तब हम लोग घर छोड़ करके बाहर हो गए। हाँ, सब लोग घर छोड़ के चले गए, मिर्जापुर चले गए, ऊंचे पर चले गए, जहाँ पे ऊंचाई थी वहाँ पे चले गए सब लोग, लेके अपना सामान तो वगैरह। अब न होने लगा, छपने लगा। नहीं, जो गाया हूँ, जो टाइम के मैं गाया हूँ, बड़े बड़े गवैया लोग में से गा सकते थे, बात नहीं थी। उन लोगों का भाई छप गया। हम ढोल मजीरा से नहीं गाते थे, हम तो अकेले गवैया थे। हम किसी का चेरौरी नहीं किया कि तुम मेरा ड्योढ़ी है, जिसका शौक है मेरा ड्योढ़ी कहता था, सब लोग कहते थे। मेरे नाना अच्छे गायक को फेल कर देते, अगर उस टाइम सोशल मीडिया होता, कोई सपोर्ट होता तो इनके पास। हाँ, यही बात। हम कहानियाँ भी जानते हैं, रामायण की कहानियाँ काट देंगे उसको। जो तुलसी महाराज की बात है उसमें देखिए, रावण जो था ना, रावण
कि जब रामचंद्र जी जब गए थे वहाँ पर, तो उसमें लंका 400 कोस का था। सुनिए, लंका 400 कोस का था, और 400 कोस का जो लंका था उसमें सुरसा जो थी, हनुमान थे, हनुमान से सुरसा थी, और क्या थे, कुंभकर्ण था। इन्हीं में 400 कोस का लंका भर गया था। तो और जितने थे 18 पुदुम से राम गए थे लंका में लड़ने के लिए, और 11 अरब 33 कोरा, इतना रहे निशाचर चोरा, 42 लाख प्रजा को जोरा, राम 18 पुदुम घसोरा। 18 पुदुम से राम चला गए तो लंका में जगह कहाँ रहा इतना। अब हाँ, पुदुम तो पृथ्वी पर नहीं हुए आदमी, ये तुलसी की बात है, तुलसी महाराज की बात है, लंका कांड की बात है, तुलसीदास ने लिखा है। हाँ, लंका कांड की बात हम बता रहे हैं। जैसे उसका एक गाना मेरे पास भी है, उसका गाना है, हथवा जोर कहत एक बानी कहत छानी हो ज्ञानी। तुलसी कृत का सुनो रहे हैं, तुलसी कृत का सुनो तमाशा, यानी उसकी कहानी बता रहे हैं कि तुलसी महाराज की ये कहानी बता रहे हैं। तुलसी महाराज का जन्म भी मैं लिखा हूँ, किस दिन है कहीं रखा है कापी पर। हाँ, जहाँ के रहने वाले थे सब लिखा है, जिस दिन तारीख दिन सब, और जहाँ जहाँ गए तो लिखे हैं। लेकिन अब जानते हो तो वो है तुलसी कृत का सुनो तमाशा, जिसमें कुंभकर्ण है खासा, ढूंढत हनुमत गई लिए पासा, एक दिन जगह सोए 6 मासा। एक दिन जागत रहा कुंभकर्ण, 6 मान सोत रहा, 6 महीना सोत रहा, एक दिन जगह सोए 6 मासा। लंका कांड का कहत बखानी, और सुन ज्ञानी रे ज्ञानी। और 1 जोजन का नाक सुनाई, 2 जोजन का मोज बढ़ाई, 1 जोजन 4 कोस का होला। 1 जोजन का नाक सुनाई, 2 जोजन का मोज बढ़ाई, और जोड़तीम 4 सैकड़ा आई, 4 सैकड़ा का लंक बताई। जोजन कोस के खरे? हाँ, 4 कोस का 1 जोजन होता है। अच्छा। तो 1 जोजन का नाक सुनाई, 2 जोजन का मोछ बढ़ाई, जोड़तीम 4 सैकड़ा आई, और 4 सैकड़ा का लंका बताई। 4 सैकड़ा का 400 कोस का लंका रहा, 4 सैकड़ा का लंक बताई। यह सब अचरज दिखानी, कौन हम मानी हो मानी, कौन के मानी बोला। तो कहाँ पर कपड़ा खाना, कुंभकर्ण इतना लंबा चौड़ा था तो उसको खाना पीना कहाँ से मिलता था, उसको कपड़ा कौन सीने वाला था, उसको कपड़ा सीने वाला कौन, कहाँ का दर्जी था, उसको कपड़ा थैला कौन था। अरे 1 जोजन का नाक, 2 जोजन का मोछ, तो 1 जोजन 4 कोस का, 2 जोजन 8 कोस को कौन का दर्जी रहा कपड़ा सिया था। तो 1 जोजन का नाक सुनाई, 2 जोजन का बोझ बढ़ाई, जोड़ती 4 सैकड़ा, 4 सैकड़ा का लंक बताइए। सब अचरा दिखानी, कौन हम मानी है। तो कहाँ पावे कपड़ा खाना, जोजन 3-3 कर काना, 22 जोजन बाहली खाना, 17 जोजन जा, 34 जोजन की चकलानी कहाँ सोता, 34 जोजन का चकला कहाँ सुगत राहू, 34 जोजन की चकलानी कहाँ सोए तानी होता नहीं, कहाँ सोत रहा। लेकिन सवाल का जवाब भी दे रहे और सवाल भी कर रहे, दोनों बातें इसी गाने में है। मैं सवाल भी कर रहा हूँ, जवाब भी दे रहा हूँ। जवाब कहाँ मिल रहा है? इसी में तो दे तो रहे। 34 जोजन की चकलानी कहाँ सोता नहीं था, 400 कोस का लंका रहा ना, क्यों नहीं जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, सवाल जवाब दोनों है। 34 जोजन की चकलानी कहाँ सोचता नहीं रहता नहीं। 11 अरब 33 करोड़ा। अब देखा जितना लंका में रहे सब आदमी उसको बता रहे, लंका कांड की बात बता रहे। 11 अरब 33 करोड़ा, इतना रहा निशाचर चोरा, 42 लाख पर जाको जोरा, राम 18 पुदुम घसोरा। उन्होंने चला गया 18 पुदुम से। इतना आदमी कहाँ समानी, तुलसी में जानी रे ज्ञानी, इतना आदमी कहाँ समाने उसमें। और इतना लंका में थे, राम भी गए थे। तो कुंभकर्ण सुरसा हनुमाना, कुंभकर्ण सुरसा हनुमाना, तीनों में लंका भरगवा जाना। अब कहाँ रह जग जीव जहाना, यह सब ठीक है ठीक बताना। मुरली कहते हैं ले शंकर कहते हैं लसानी, मान कहानी रेहानी। तो लंका में जो थे इतना आदमी थे। अब ये देखिए लंका में सबसे तेज चलने वाला कौन था, इसका जवाब दो सवाल का। कौन था? कौन था हम बताए कि कोई बताएगा? आप ही बता दो आंसर। ऐसा है, लंका में चलने वाला सबसे तेज और रामादल में भी है सबसे तेज चलने वाला कौन था। एक आदमी मुझसे सवाल पूछा था तो मैंने यही बताया, कालनेम। कालनेम? हाँ, जब हनुमान जी सजीवन बूटी लाने के लिए गए थे तो इनसे पहले जाकर के पहुंच गया। देखा है रामायण में जो हो रहा था रामायण उसमें देखा है ना। जब सजीवन बूटी जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगा तो लक्ष्मण जी जो बैरिया था फेंके थे, नहीं खाए थे सेवरी वाला, उसी पे सजीवन बूटी हुई थी। जब शक्ति लगा तो उनको भेजने थे। तो रावण ने कहा कि ये बताइए वो हनुमानवा जो हनुमान है वो बंदर जो है बड़ा तेज जाता है, उसको आगे कौन जाएगा। तो बोला कि कालनेम के भेजो।
काल नेम गया। काल नेम। इसी से लंका में सवाल लोग हमसे पूछा कि बताइए तेज चलने का वाला, हमसे पूछा एक बढ़िया कि लंका में तेज चलने का वाला कौन था? सबसे तेज, हनुमान से भी ज़्यादा तेज। तो उसने काल नेम जा करके वो राम 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 सीताराम 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 भजने लगा वहाँ। तब हनुमान जी गए देखे तो भाई यहाँ राम का भक्त कहाँ से आ गया। देख लिए तो इस लंका में जो है कि काल नेम सबसे तेज चलने वाला था। अच्छा, लंका में जो काल नेम था वो सबसे तेज चल रहा था, है कि नहीं? रामायण के अंदर देखा है। अब सबसे तपस्धारी कौन थे रामादल में? तपस्धारी मतलब? हाँ, तपस्या करने वाले कौन थे? तपस्या करने वाला, हाँ। सबसे ज्यादा तपस्या करने वाला कौन था? हाँ, कौन थे बताओ। लंका में ना? नहीं, रामादल में। रामादल में, राम के साथ। अच्छा, राम के साथ। पता नहीं। बता सकती हो? हम बता दें? बताओ। सुना है? हाँ। हम बता रहे हैं। ऐसा है, जब राम वन को जाने लगे, ठीक ना, जब बन के जाने लगे तो सब लोग गए, नर नारी जितने से सब वहाँ गए वहाँ राम को पहुँचाने के लिए। तो राम ने जब केवट पार उतारा उनको और यहाँ गए तो वो बोले भाई जितने नर नारी है फिर जाइए आप लोग। तो जितने नर नारी थे तो फिर गए, लेकिन जो हिजड़ा हिजड़ी थे वही खड़े रह गए 12-14 बरस। 12 बरस के वनवास था। हाँ। और 14 बरस वहाँ खड़े रह गए। जब उधर से राम लक्ष्मण देखा तो खड़े थे, कह रही आप लोग गए क्यों नहीं? क्या प्रभु ऐसी बात है कि आप तो कहा नर नारी चले जाइए। हाँ। तो नर नारी तो चले गए, मैं तो नर में नारी में तो जाए कैसे? मैं आपको जो रहा था। कहा ठीक है चलिए भाई। तो रामा दल में सबसे तपस्धारी वही थे। तो कहा जाओ मांगो खाओ, तो मांग खा रहे बेचारे। ये बढ़िया था। हमें कहा हम तो बहुत जाने, अब तो कहे के लिए हमारे अभी टाइम नहीं है, अब उसको बनाएंगे अच्छी तरह से। दोस्तों, नाना को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाएंगे। पूरे रामायण को अच्छे से सुनाएंगे, एकदम डीपली।